ये तस्वीरें जेएचपी हॉस्पिटल से, यहाँ चिकित्सा सेवाओं में जो बेहतर काम किए गए हैं उन्हें देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी भी उनके साथ मौजूद हैं, भोपाल की सांसद प्रज्ञा ठाकुर और विधायक कृष्णा गौर इन तस्वीरों में देख सकते हैं। गौरतलब है कि पहली लहर के बाद जो अनलॉक हुआ और उसमें जो लापरवाही लोगों ने बरती, उसी का परिणाम था कि दूसरी लहर ने कहर ढाया। लेकिन उस वाकये से सबक लेते हुए सरकार ने ऐसी वो तमाम कमियों को दूर करने का प्रयास किया जिनकी वजह से दूसरी लहर में लोगों की जानें गईं। खासतौर से ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने की दिशा में सरकार ने फौरन कदम उठाए, अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या बढ़ाई और पूरे मध्य प्रदेश में ही जगह जगह ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए गए हैं ताकि यदि किसी तरह की कोई परेशानी आती है, कोरोना यदि मुंह फैलाता है तो उससे प्रभावित ना हो लोग और मरीजों को बेहतर इलाज मिल सके। जेपी अस्पताल में जो सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं, सर्वोच्च शिखर पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध राष्ट्रीय स्वाभिमान के प्रति माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आगमन से हम सभी का साल 2020-2021 पूरी दुनिया जब कोरोना काल में आहत थी, आतंकित थी, हमारा भारत चाहता रहा बहुआयामी प्रगति के नए शिखर, गढ़ता रहा सर्वे संत निरामय की मानव संवेदनाओं के नए कीर्तिमान। ये पुरुष स्वर्गीय श्री अटल जी के शब्दों में शत शत आघातों को सहकर जीवित हिंदुस्तान हमारा, जग के मस्तक पर रोली सा शोभित हिंदुस्तान हमारा। तिरंगे के पार्श्व में टोक्यो के ओलंपिक स्टेडियम से गुंजित राष्ट्रगान के दिव्य सुर, न्यूयॉर्क के विश्व मंच पर गर्जता सेवा परमो धर्मों का माननीय प्रधानमंत्री का सिंहनाद और इन सब के बीच आत्मनिर्भरता की नई गुलामी की ओर अग्रसर हमारा। इसी आत्मनिर्भरता में एक और गौरवशाली अध्याय का सृजन करते हुए माननीय प्रधानमंत्री पीएम के फंड के अंतर्गत सभी राज्यों में स्थापित ऑक्सीजन प्लांट का वर्चुअल उद्घाटन कर आज यहाँ राष्ट्र को समर्पित करें। श्री पुष्कर सिंह धामी, माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन कि माननीय प्रधानमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका अभिवादन करें। आपका इस पावन धरती पर आगमन देवभूमि के लिए एक दिव्य अनुभूति है। माननीय विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का अतिथि देवो भव की सनातन परंपराओं के अनुरूप शॉल एवं पुस्तक भेंट कर हार्दिक अभिनंदन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी। अब मैं माननीय श्री मनसुख मांडविया, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी से स्वागत संबोधन के लिए निवेदन करता हूँ। माननीय श्री मनसुख मांडविया जी। उत्तराखंड के पवित्र धरती पर पधारे हुए हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथ में उपस्थित
उत्तराखंड प्रदेश के महामहिम राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुरमीत सिंह जी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, वर्चुअली सभी राज्यों से जुड़े हुए माननीय मुख्यमंत्री जी, केंद्र के रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट जी, उत्तराखंड के विधानसभा के स्पीकर प्रेमचंद्र अग्रवाल जी, उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री श्री धन सिंह रावत जी और कार्यक्रम में अलग अलग राज्यों से जुड़े महानुभाव सभी उपस्थित जीवों एवं सज्जन, आज माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे बीच में पीएसए प्लान के लोकार्पण के अवसर पर उपस्थित हुए हैं। आज का दिन उत्तराखंड और देश के लिए महत्वपूर्ण दिन है। प्रधानमंत्री जी ने 7 अक्टूबर 2001 में गुजरात में मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी और आज 7 अक्टूबर 2021 प्रधानमंत्री जी की देश की सेवा के लिए 20 साल पूर्ण हो रहा है। इस अवसर पर देश की जनता की ओर से प्रधानमंत्री जी को मैं अभिनंदन करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी देश की सेवा में 20 साल से सतत कार्यरत है। देश की जनशक्ति को प्रधानमंत्री जी ने पहचाना और जनशक्ति की ताकत को महसूस करके मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास एक सूत्र है। एक सूत्र केवल नहीं है, इस देश की जनता के लिए मंत्र है। ये मंत्र की ताकत क्या है? एक कोरोना क्राइसिस की स्थिति में हमने देखी, देश में कभी ब्रेन पावर और मैन पावर की कमी नहीं थी। हिरन मोती तो हमारे देश में भरे ही पड़े हैं। जरूरत थी उन्हें पिरोने वाले धागे की, जो माला बना सके। यह कार्य हमारे प्रधानमंत्री जी ने करके दिखाया। आपने देखा होगा देश में जब लॉकडाउन लगा, कोरोना का संक्रमण का फर्स्ट वेव आया, उस वक्त प्रधानमंत्री जी ने देश के गरीब लोगों को असुविधा न हो, इसके लिए गरीब कल्याण पैकेज दिया। लेकिन गरीब कल्याण पैकेज के साथ मोदी जी ने देश के वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करने के लिए, देश में कोविड के सामने लड़ने के लिए सबसे बेहतर व्यापार हथियार क्या हो सकता है? वो वैक्सीन होता है। तो देश में ही वैक्सीन निर्मित हो, इसलिए मोदी जी ने देश के वैज्ञानिकों पर भरोसा, उसको प्रोत्साहित किया और देश का इतिहास रहा है। यहाँ दुनिया में तो वैक्सीन का आविष्कार होता है 5 साल, 10 साल और 15 साल के बाद ये वैक्सीन देश में आता था। मोदी जी की दूरदृष्टि समग्र वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करना, संशोधन के लिए 900 करोड़ रुपए आवंटित करना, और ये हमारे वैज्ञानिकों ने कमाल करके दिखाया। दुनिया के साथ, दुनिया में जब कोरोना का वैक्सीन आया, उसके साथ हिंदुस्तान में साइंटिस्टों ने भी हिंदुस्तान में स्वनिर्मित आत्मनिर्भर भारत के तहत वैक्सीन का उत्पादन कर दिया। हमारा यहाँ रोटा वायरस की वैक्सीन अमेरिका में 2006 में बनी और भारत में आने के लिए उसको 2014 तक राह देखनी थी। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन अमेरिका में 1906
हैं। भोपाल के जेपी हॉस्पिटल में भी ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किया गया है, जिसका लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे वर्चुअली। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी और सांसद प्रज्ञा ठाकुर, विधायक कृष्णा गौर इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली इस महती योजना का लोकार्पण करेंगे वर्चुअली। ऋषिकेश में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित हैं। 123 कंट्री में हमने कोविड क्राइसिस में, कोविड संक्रमण में दुनिया ने हमारे पास मेडिसिन मांगी और मोदी जी ने दुनिया को मेडिसिन दी और दुनिया को मदद की। देश की जनशक्ति को पहचानने से मोदी जी ने स्वयं वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग करती हुई कंपनी, मोदी जी स्वयं कंपनी में जा पहुंचे, कंपनी के साथ बातचीत की, कंपनी के साइंटिस्ट से बातचीत की। देश की जरूरियात तो बहुत बड़ी है, ये जरूरियातों को कैसे पूरी करें? रिसर्च भी यहाँ करना है, उत्पादन भी बढ़ाना है। एक और देश की कंपनी ने वैक्सीन प्रोडक्शन चालू किया और मोदी जी ने कहा सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन। आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है, 92 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन का डोज लग गया है उत्तराखंड के नागरिकों में। 95% से ज्यादा फर्स्ट डोज का वैक्सीनेशन हो चुका है और अगले दिनों में 1200 करोड़ वैक्सीन का डोज लगा के दुनिया में एक ऐतिहासिक सीमा स्थापित करेंगे। ये हमारी देश की जनशक्ति की ताकत है। जब देश में लॉकडाउन चल रहा था, कोविड संक्रमण बढ़ रहा था और ऐसी स्थिति में मोदी जी ने देश के नागरिक को हौसला बढ़ाने के लिए, हमारे कोरोना वॉरियर्स का हौसला बुलंद करने के लिए ताली बजाने की बात की, उसके सम्मान में ताली बजाने की बात की। इससे हमारे डॉक्टर्स का हौसला बढ़ा, हमारे नर्सिंग, हमारे पैरामेडिक, हमारे एम्बुलेंस ड्राइवर, हमारे पुलिस कर्मियों और ऐसे ही दूसरे फ्रंटलाइन वर्कर, उसका हौसला बढ़ा। सब लोगों ने मेहनत की, इससे सारे लोग अपनी ड्यूटी में पूरी प्रतिबद्धता से लगे रहे और कोरोना के खिलाफ लड़ाई हम सफलता से लड़ने में सक्षम हो सके। एक सोच बदलने से कितना बड़ा परिवर्तन होता है। दोस्तों, आज देश में 35 पीएस प्लान हम देश के नागरिकों को प्रधानमंत्री जी समझ कर रहे हैं। एक सेवा कार्य देश का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में उसका एक महत्व होता है और ये भी देश के इंजीनियर, देश के टेक्नीशियन, मोदी जी ने उसका हौसला बढ़ाया। स्वयं प्रधानमंत्री जी ने फॉलोअप लिया, प्रधानमंत्री कार्यालय लगा, सभी मिनिस्ट्री लगी, स्वास्थ्य मिनिस्ट्री लगी, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री लगी, DRDO लगे, राज्य सरकार भी उसके साथ लगी। एक होल गवर्नमेंट कैसे चल सकती है उसका बेस्ट एग्जाम्पल हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्थापित किया और 108 दिन में 1191 PSA प्लान देश में आज के दिन तक कमीशन हो चुके हैं, चालू हो चुके हैं। उसमें से 35 प्रधानमंत्री जी आज नेशन को समर्पित करेंगे। आज जब प्रधानमंत्री जी हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं, सभी महानुभाव हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं।